अब तक हमारी सहायता किया, प्रभु ने अपनी उपस्थिति में ठहराया। हालेलुया। प्रभु की दया के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। विशेष करता जैसे खराब होने के कारण आराधना विभाग ही नहीं हो पाए, लेकिन प्रभु ने फिर भी हमारे को संभाला, अपनी उपस्थिति में ठहराया। हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सहयोग के लिए, जो मेडिटेशन के लिए आपने किया, उसका के लिए आप लोग प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और कई सारे लोग जिसमें जरूरत था, कई सारे लोगों ने सहायता भी किया, उनको भी प्रभु आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया। सारे बातों में मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हर एक बात में हमको संभाला, हिम्मत दिया, ढांढस दिया, और प्रभु ने आगे भी हमको संभाला है, वैसे आगे भी हमको संभाले। हालेलुया। हालेलुया। जरूर प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। हालेलुया। सब बातों में महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आइए सीधा इस बातों को ध्यान रखें। अगले बार सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। प्रार्थना के साथ आए। प्रभु आप सबको आशीषों से भरपूर करें। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, और उसका पढ़िएगा 9 और 10 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार का पहला अध्याय, उसके 9 और 10 वचन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। और आगे कहता है 10 वचन, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। सच्ची ज्योति जो हर एक को प्रकाश देने वाला प्रभु हमारे मध्य में रहता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है वो हमारे मध्य में था। उस समय के लोगों को बोल रहा है कि वो हम तुम्हारे मध्य में है और उसी के द्वारा सब कुछ क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, लेकिन तुम लोगों ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। और सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को अंधकार से ज्योति की ओर लेके आता है, अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में चलाता है। वो ज्योति जिसने कहा, हालेलुया, वो यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति क्या हूँ, मैं हूँ। वो यीशु आज भी जहाँ 2 या 3 उसके नाम लेकर इकट्ठे होते हैं, उसके मध्य में रहता है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग उस ज्योति को, उस प्रकाश को क्या नहीं कर पाते, वह जानते नहीं या जानते नहीं। हालेलुया। हालेलुया। उस इस्राएल देश में यहूदियों के बीच में यीशु था, जो सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाश देने वाला था। उसको उस समय के लोगों ने क्या नहीं किया, नहीं पहचाना। हालेलुया। हालेलुया। और पहचाना नहीं, उस यीशु को जाना नहीं उसके बारे में, और उसको न पहचान करके उसको क्रूस पर चढ़ा करके क्या किया, मार डाला। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग उसी सच्चे परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम आराधना प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें यीशु को पहचानने की जरूरत है। और यीशु को पहचानने वाला, यीशु को जो सही तरीका से पहचान लेता है, यीशु को जो सही तरीका से जान लेता है, उसका जीवन कैसे रहता है आगे मैं बताऊंगा। हालेलुया। लेकिन यीशु जब जगत में था, जगत उसको उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ था, लेकिन लोग उसके क्या नहीं किया, जाना नहीं, पहचाना नहीं। ये कौन है? यही वो मसीहा है, इस बातों को जाना नहीं। यही वो चंगा करने वाला है, इस बातों को जाना नहीं। यही पाप को क्षमा करने वाला है, इस बातों को नहीं जाना। यही वो अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग को बनाया, इस बातों को क्या नहीं किया, लोगों ने जाना। हालेलुया। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग था जो सच्चे परमेश्वर को जानता था, पहचानता था। हालेलुया। हम यीशु को ना जानने वाला ना बने,
ना पहचानने वाला ना बने, परंतु हम अपने सच्चे परमेश्वर को पहचाने, हम उसको जाने। हालेलुया। क्योंकि देखो उसी का एक अध्याय और उसके 29 वचन में क्या लिखा है, पढ़िएगा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, हाँ? देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो तो यूहन्ना दाता, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो यीशु मसीह के पहले उसका मार्ग तैयार करने के लिए क्या किया था, आया हुआ था, ताकि वो मार्ग को तैयार करे और आगे यीशु मसीह आकर लोगों के बीच में मन फिराव का प्रचार करे। हालेलुया। और लोगों के पाप को वो क्रूस पर क्या करे, उठा ले। ये बात का मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना आया था। और वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को बपतिस्मा देता था उनके मन फिराव के लिए। हालेलुया। और एक दिन बपतिस्मा जब लोगों को दे रहा था तो यीशु मसीह भी उसके पास क्या किया, बपतिस्मा लेने के लिए आया। तो देखो जैसे उसको देखा तो क्या बोला, आगे पढ़िएगा। देखो यह परमेश्वर का मेमना है, हाँ? जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और उसने जैसे यीशु मसीह को देखा, उसको देखकर ही पहचान लिया कि देखो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कौन है, ये जगत का मेमना है, जो लोगों के पाप का भार क्या करता है, उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु को दूर से देखकर क्या कर लिया, पहचान लिया। लेकिन जब सुसमाचार की पुस्तकों में पढ़ना तो परमेश्वर ने उसको बताया था कि जिस व्यक्ति के ऊपर तुम पवित्र आत्मा को कबूतर के नाम उतरते देखना, वही आग और पवित्र आत्मा से क्या होगा, बपतिस्मा देने वाला होगा। इस बातों को तू जानेगा। लेकिन मानो में एक घटना होने से पहले ही यूहन्ना उस मानो में सच्चा खुदावन यीशु को पहचान लिया। हालेलुया। हालेलुया। उसको जान लिया कि ये कोई साधारण नहीं है जिसका मैं बपतिस्मा देने के लिए जा रहा हूँ। ये याद रखना, ये पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है, लेकिन उससे बढ़कर यही मनुष्य जाति के पाप का भार उठाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इस बातों को यूहन्ना जान लिया। आज हमें भी जानने की क्या है, जरूरत है कि हमारा यीशु कौन है, हमारा यीशु कैसा है। हम उसको आज जान नहीं रहे ठीक से, वह जान नहीं रहे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसे यीशु मसीह को देखा, उसके बारे में जान लिया कि ये पाप का भार उठाने वाला है। उसको पहचान लिया कि जगत का क्या है, मेमना है। आज हमें इस यीशु को जानने और पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ ही लोग हैं जिस यीशु मसीह को पहचान पाया। 12 चेले यीशु मसीह के साथ थे, उसके साथ हालेलुया अद्भुत काम होते हुए देखते थे। बीमार उसके हाथों से चंगा होता था, इसको 12 चेले देखा करते थे। उसके हाथों से रोटी खाते थे, मछलियां खाया करते थे। कई सारे अद्भुत काम जो यीशु मसीह के जीवन के द्वारा होते थे, उसको क्या करता था, देखा करता था। हालेलुया। लेकिन एक दिन यीशु मसीह पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? कोई बोलता है एलिया, यिर्मयाह, भविष्यद्वक्ता है, या कोई होगा एक। तो यीशु मसीह आगे बोलता है, तुम लोग मुझे क्या कहते हो? तो 11 चेले क्या हो गया मालूम है, पीछे में कोई जवाब नहीं। वो लोगों की जवाब को बता रहा था, यिर्मयाह, एलिया, भविष्यद्वक्ता कोई भी होगा, वो लोगों का जवाब था। लेकिन यीशु बोला, तुम लोग क्या कहते हो? यीशु इस बातों का प्रश्न इसने पूछा कि वे लोग यीशु को पहचानते हैं कि नहीं, और लोग यीशु के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। और 11 चेले पीछे हट गए। लेकिन एक पतरस उस यीशु के बारे में जाना और कहा कि मैं जानता हूं कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र कौन है, मसीह। 12 चेले में से एक व्यक्ति यीशु मसीह को पहचान पाया। हालेलुया। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, आ रहे हैं, लेकिन उस सच्चे खुदावन जो हमारे पाप का भार उठा करके लेके जाता है, इसको पहचान नहीं। हालेलुया। यीशु हमारा उद्धार करता है, वो हमारे पापों को क्षमा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज इस बात को लोग पहचान नहीं रहे, जान नहीं रहे, हमारे मध्य में रहता है आज। लेकिन आज हमें उसको जानना है, पहचानना है। प्यारे भाई और बहन,
हालेलुया। देखिए आगे एक वचन और पढ़िएगा, मत्ती का सुसमाचार 22वें अध्याय के 29 वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। देखो यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र को क्या नहीं करते, नहीं जानते। तुम परमेश्वर और पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। और आगे, इस कारण भूल में पड़े हो। इस कारण वे लोग भूल में पड़े और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जैसा पाते थे वैसा करते थे। जब हम यीशु मसीह को पहचान जाएंगे, जब यीशु को सही रीति से जान जाएंगे, उस दिन हम अपनी इच्छा में, अपने बुद्धि में चलना छोड़कर हम केवल मसीह में चलेंगे। हालेलुया। उस दिन हम केवल मसीह के उस क्रूस के भार को समझकर ही मालूम है अपना जीवन मसीह के लिए दे देंगे। लेकिन आज हम परमेश्वर को और उसकी सामर्थ्य को जान नहीं रहे और भूल में पड़े हुए। लेकिन प्यारे भाई और बहन, मैं मसीह यीशु का पहचान आपको कराना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। जो मसीह को सही तरीका से जान लेते हैं, मसीह को पहचान लेते हैं, उनका जीवन कैसे हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यीशु मसीह को जान गया, उसको पहचान लिया, मालूम है उस मसीह के नाम के कारण बंदीगिरी में डाला गया, उसका गला काट कर हत्या किया गया, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोला क्योंकि वो मसीह के बारे में जानता है। हालेलुया। यूहन्ना कुछ लोगों को, अपने चेले लोगों को संदेश दिया, जाओ उस यीशु के बारे में पता करके आओ, पूछ के आना कि आने वाला मसीहा वही है कि हम दूसरे का इंतजार करें जब वो बंदीगिरी में बंद। यीशु बोलता है चेले लोगों को, जो कुछ देख रहे हो जाकर बता देना यूहन्ना को। हालेलुया। 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 और जैसे ही जाकर बता दिया गया, यूहन्ना बोला, मैं जान गया कि आने वाला मसीहा वही है, अब मैं मर भी जाऊं तो कोई दिक्कत। लूका का सुसमाचार पहले अध्याय में जब पढ़ोगे तो शमौन नामक एक याजक था मंदिर में, और बहुत दिनों से प्रार्थना करता था, क्या यीशु मसीह का मतलब इजराइल में शांति के प्रकट होने की क्या करता था, बाट जो करता था। और जब एक दिन ऐसा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ और उसके नामकरण करने के लिए उसी के पास लाया गया, और जब उसका नामकरण करने के लिए उसके गोद में उस यीशु को दिया गया, तो कहने लगा, मैंने अपने उस उद्धार को क्या कर लिया, देख लिया है, जिसकी मैं बाट चोरा था उसको मैंने देख लिया। वो छोटे बच्चे भी उसको पहचान लिया, ये मैं जिसकी बाट चोरा था ये वही है। हालेलुया। और आगे कहता है, वो परमेश्वर का दास, यदि अब मैं शांति से लेट भी जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत। देखो उस वचन के बालिका में पड़ेगा, लूका उसका 2 अध्याय और उसका पढ़िए 29-30 वचन। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। देख, वो परमेश्वर का दास स्वामन कहता है, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से क्या कर, विदा कर मतलब इस पृथ्वी से मुझे छुटकारा दे दे। क्यों छुटकारा मांग रहा है? क्योंकि आगे पढ़िए, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। तेरे उद्धार को क्या कर लिया है? देख लिया है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे उस यीशु को अपने गोद में देखा, वो जान लिया यही उद्धार है, यही उद्धार करता यीशु है, जो सारे मानव जाति का क्या करेगा, उद्धार करेगा। उसको देखकर जब पहचान लिया ना, उसको जान लिया कि ये उद्धार करता है, वो कहता है, प्रभु अब मुझे जीवित रहने का कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तेरे लिए मर भी जाऊं, हालांकि इस पृथ्वी को छोड़ भी दो, तो मेरे लिए वो क्या है, आनंद की बात है। जो इंसान यीशु मसीह को जान लेता है, जो इंसान यीशु
मसीह को सही तरीके से पहचान लेता है, वो यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। हालेलुया। जो इंसान यीशु को पहचानता है वो यूहन्ना की तरह अपने गले को कटने के लिए दे देता है। जो यीशु मसीह को सही तरीके से जानते पहचानते हैं, हालेलुया, वो प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु तू मुझे इस बीमारी से चंगा कर दे, परंतु वे प्रार्थना करता है कि प्रभु तू शांति के साथ मुझे अपने राज्य में लेके चला जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग था जो प्रभु को जाना। हालेलुया। और भी है जिसने प्रभु को जाना नतीएल, जो यीशु मसीह को दूर से ही देखा तो कहने लगा ये इस्राएल का कौन है, महाराजा है। आज कितने हैं जो यीशु मसीह को दूर से देखकर पहचान लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वही पहचान सकते हैं जिनकी मन की आंखें क्या है, ज्योतिर्मय है। हालेलुया। वो सच्ची ज्योति हमारे जीवन में जो प्रकाशित करती है हमारे मध्य में है, उस प्रकाश में हम उस सच्चे परमेश्वर को पहचानने वाले हो जाएंगे। और जब पहचान लेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हम अंधा या धुंधला देखने वाला नहीं रहेंगे। आज थोड़ा इधर देखते हैं, लेकिन मालूम है एक दिन समय आएगा यीशु को पूरा पूरा हम स्वर्ग में देखेंगे जब उसको पहचान लेंगे। कितने हैं जो आज यीशु मसीह को पहचान रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल के बीच में यीशु था, लेकिन वो लोग उसको पहचाना नहीं और उसको क्या किया मालूम है, उसको पर थूका, उसको निंदा किया, उसको गाली दिया, उसको क्रूस पर चढ़ाया, कांटों का मुकुट पहनाया, हालेलुया, क्रूस का भार उसको दे दिया, हाथ पैरों पर कीले ठुकवा दिया, नंगे, हालेलुया, उसको क्रूस पर चढ़ाकर उसको मार डाला। उसको पहचानते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसको लज्जित किया। आज हम यीशु मसीह को जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, जिसके कारण आज श्रापित का जीवन जीते हैं। हम पाप में जीवन जी रहे हैं, बुराई में जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु को क्या नहीं कर रहे हैं, पहचान नहीं रहे। यदि हम यीशु को पहचान जाते तो हम अंधकार में नहीं, हम केवल ज्योति में क्या करते हैं, चलते हैं। हम वो यीशु जो स्वयं हालेलुया सच्ची ज्योति है, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, उस प्रकाश में हम क्या हो जाते हैं, भागी हो जाते हैं। इसलिए प्यारे भाई, यदि आपको प्रकाश में चलना है तो पहले उस प्रकाश को क्या कीजिए, जान लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं हमारा दोस्त यार अच्छा है, हमारे मित्र अच्छे हैं, हमारे माँ बाप अच्छे हैं, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, हमारे वो अच्छे हैं। हालेलुया। और हम उनके साथ ज्यादा चलने के लिए क्या करते हैं, हाँ समय देते हैं। हम सोचते हैं अरे जिंदगी भर हमारा साथ देगा, हालेलुया, हमारे कष्टों में हमारे आंसू पोंछेगा, हमारी जरूरत में हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन नहीं, सच्ची ज्योति प्रकाश देने वाला, हमारे हर समय संघर्ष साथ रहने वाला केवल एक ही है। वो कौन है, यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को पहचानते हैं, उस यीशु को पहचानिए, वो आपका सच्चा मित्र है। उस यीशु को पहचानिए जो आपके पाप करने के बावजूद आपके पाप को क्षमा करके आप पर तरस करता है, तरस खाता है। हालेलुया। उस यीशु को पहचानिए जो हालेलुया आपकी बीमारी को चंगा करता है। उस यीशु को पहचानिए जो आपके निर्बलता में बल देता है। उस यीशु को पहचान लीजिए जो आपके जरूरतों को पूरा करता है। उस यीशु को पहचान लीजिए जब आपका कोई नहीं रहता, परमेश्वर अपनी आत्मा में आपसे बातें करता है। हालेलुया। जब आपका कोई सहारा नहीं रहता, वो अपने वचन के द्वारा आपको ढांढल देता है। हालेलुया। आपका कोई सहारा नहीं रहता, फिर भी यीशु आपका संग कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया, यीशु को पहचानिए। हालेलुया, हालेलुया। आप हर एक का कई परिस्थिति खराब होगा, लेकिन उस परिस्थिति में कैसे दशा में यीशु आपको आकर बातें करता है, कैसे दशा में संभालता है, कैसे हिम्मत से रिवाज देता है, उस यीशु को पहचानिए। कौन सा रीति से यीशु आपके पास आता है, वो छोटी आवाज लेकर आता है या वचन के द्वारा आता है, या स्वप्न के द्वारा आता है, या दर्शन के द्वारा आते हैं, या परमेश्वर के दास के द्वारा आते हैं, या हालेलुया किसी न किसी रीति से परमेश्वर आपके पास आकर क्या करते हैं, आपसे बातें करते हैं। लेकिन क्या आज हम उसको पहचानते हैं? उसको दूर से देखकर पहचानने वाले हो जाइए। नतनएल दूर से देखकर उसे इस्राएल के महाराजा को पहचान लिया। यूहन्ना दूर से देखकर पहचान लिया कि ये पाप का भार उठाने वाला है। पतरस देखकर छान लिया ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आज हम भी जाने हमारा यीशु कोई
हर एक मनुष्य को उद्धार देना चाहता है और वो हमारे जीवन में उद्धार प्रकट करेगा, हमारे परिवार में उद्धार प्रकट करेगा, हमारे गांव नगर देश में उद्धार प्रकट करेगा। इस बात को हम भली बात हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो इस बातों को जान लेता है वो कभी निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे परमेश्वर को जानकर उसके पीछे चले। हालेलुया, जो सच्चे परमेश्वर यीशु को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उस समय आ जाता है तो उनके अंदर में डर आ जाता है, अरे कहीं मैं यीशु से दूर नहीं हो जाऊं, अरे कहीं यीशु से मैं भटक नहीं जाऊं। जो इंसान प्रभु के बारे में जान लेता है, पहचान लेता है, वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मुझे प्रभु भटकने देगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हालात कितना भी खराब क्यों हो, आप मसीह को जानिए, मसीह को पहचानिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, देखो एक वचन और पढ़ेगा, यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय। इसका पढ़िए 16 पद से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। बस तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो तुम क्या हो? धन्य। यदि हम मसीह के बारे में जानते तो हम उस पर चलते और धन्य इंसान बन जाते। हालेलुया। अब तक का हमारा जीवन श्राप में नहीं रहता, कष्टों और क्लेश के अंबार में नहीं रहता। जरूर है मसीह लोगों पर विपत्ति आते हैं, लेकिन प्रभु उसको छुड़ा लेता है। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु को जान लेते तो हम क्या करते मालूम है? उसके मार्गों पर चला करते। जो इंसान यीशु को जान लेता है वो उसके मार्गों पर क्या करता है? चलता है। इसे लिखा है 17 वचन कहता है, तुम ये बातें जानते हो और यदि तुम उन पर चलो तो तुम क्या हो? धन्य हो। यीशु को यदि हम जानते हैं तो उन बातों पर हम चले तो हम क्या है? धन्य इंसान। हालेलुया, हालेलुया। और देखिएगा और 14 अध्याय के 17 वचन। अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर जिसे सकता, संसार के लोग ग्रहण नहीं करता, संसार के लोग मसीह के बारे में नहीं जानता। लेकिन आगे, क्योंकि वह न उसे देखता है और वो संसार उसे नहीं देखता और न उसे जानता है। और यीशु को नहीं जानता है। संसार के लोग, अन्य जाति, अविश्वासी, मूर्ति पूजा, घृणित लोग, दुष्ट लोग आज मसीह को क्या नहीं करता? नहीं जानता। लेकिन तुम उसे जानते हो। आप और मैं मसीह का जानने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है हाँ? और वह तुम में होगा। आप और मैं मसीह के जानने वाले हैं, इसलिए प्यारे भाई और बहन जान लीजिए, कहते हैं तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। आपके दुख में, आपके कष्टों में, आपके क्लेश में, जो आज यीशु को आप जानते हैं, पहचानते हैं, प्यारे भाई और बहन, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके सुख में, आपके दुख में, आपके कमी में, आपके घटी में, आपके हर परिस्थिति में वो यीशु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आगे कहता है वो तुम में होगा। वैसा। जब यीशु मसीह को जब आप जानते हो, जब यीशु मसीह को यदि आज नहीं जानते हो तो जानने के लिए प्रार्थना करें, और यदि जानते हो तो मैं एक बात आपको याद दिला देना चाहता हूँ, वो यीशु कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। वो हर समय आपके संग रहने वाला परमेश्वर है, आपके अंदर वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। अरे मैं अकेला हूँ, हालेलुया, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरे दुख में साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी जरूरतों को देखने वाला कोई नहीं है, मेरी परिस्थिति को समझने वाला कोई नहीं है। नहीं, यदि यीशु को जानते हैं, आप जान लीजिए इस परिस्थिति में दुनिया नहीं लेकिन यीशु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। है तुम जानते हो और जो जानते हैं उसके साथ रहता है, उसके वो अंदर वास करता है प्रभु। आप जानने वाले लोग हैं यीशु मसीह को, पहचानते हैं यीशु मसीह को, और वो यीशु आपके साथ है।
हालेलुया। आपकी हालेलुया। हर परिस्थिति में यीशु आपके साथ है, आपके अंदर में है। आज क्यों निराश हो रहे तुम? गरीबी देखकर क्यों आप हार जाते हैं? कष्टों को देखकर क्यों निराश हो जा रहे हैं आज? हालेलुया। परिस्थिति हालत खराब है, क्यों दुखित होते हैं? अरे ये कह दीजिए, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन धन का बनाने वाला देने वाला यीशु स्वयं मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास बल नहीं है, लेकिन बल को भाई मालूम है, बलवान से भी बढ़कर बनाने वाला यीशु मेरे साथ में है। हालेलुया। 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 मेरे पास दुखों का अंबार है, लेकिन कह दीजिए, इससे भी बड़े दुख मेरा यीशु ने सहा, वो सह लिया। वो सहायता करने वाला यीशु क्या है? मेरे साथ। हालेलुया। और यीशु किसके साथ रहता है? जो यीशु को सही तरीके से जान लेते हैं। तो अच्छा है। आज हम यीशु को दूर से देखकर पहचाने प्यारे भाई। हालेलुया। हालेलुया। या जब आंधी और तूफान के बीच में था, देख रहा था कोई नहीं है, आंधी और तूफान, आंधी और तूफान, लेकिन आंधी का आवाज को सुने। हालेलुया। आंधी और तूफान का आवाज उसके कानों में पहुंचे। इसके पहले जब धीमी आवाज में परमेश्वर एलिया को बात किया, उस धीमी आवाज को भी एलिया ने क्या कर लिया? सुनकर पहचान लिया कि मेरा प्रभु मुझसे क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। आज आप दुख में होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, दुख में होंगे, यीशु आपके दुख की घड़ी आपको छोड़ा नहीं है, आपको बात कर रहे हैं। उस बात को, हालेलुया, ये प्रभु धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए, सुन लीजिए, तो आंधी और तूफान के पार जाएंगे आप। हालेलुया। 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 वो एलिया सुन लिया प्रभु की आवाज को, और मालूम है वो आंधी और तूफान वो एलिया का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। मालूम है वो एलिया उसमें से जीवित बाहर निकल गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। 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 पतरस और चेले लोगों की यीशु मसीह विवश करके कफरनहूम नदी के उस पार भेज रहा था। उसको बोल रहा था, यीशु बोल रहा था, तुम लोग जाओ जाओ जाओ। नहीं मार रहा था लोग, क्योंकि यीशु उनके जीवन में कुछ करना चाहता था। हालेलुया। हालेलुया। हो सके एक बार प्रभु की आवाज को सुनकर वो लोग नाव पर चढ़ के चले जाते हैं उस पार, वो भी पत्ती उनके पास नहीं आता। पतरस पानी पे डूबने लगा था, लेकिन वो प्रभु की आवाज नहीं पहचान रहा था। हालेलुया। प्रभु को आप मालूम है, प्रभु जब बचाने के लिए भी आ गया, पतरस नहीं पहचान रहा था उस समय, भूत समझ रहा था यीशु को। हम कई बार यीशु हमारे पास, हमारे दुख में, हमारी कमी में, हमारे घटी में, हमारी बीमारी में आकर प्रभु बात करता है, बोलता है तेरे लिए, हालेलुया, बीमारी बढ़ाए कि मैं बढ़ाऊं, मेरे को देख। लेकिन हम प्रभु को नहीं देखते। हालेलुया। जब हमारे पास जरूरतें रहता है, घटी में रहते हैं, प्रभु बोलता है अरे सबका जरूरत को पूरा करने वाला मैं तेरे साथ हूं, किसको देकर हम घर हालेलुया। 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 पतरस देखने इसलिए डूब रहा था, लेकिन जब प्रभु को देखा, प्रभु को पुकारा, अपने हाथ बढ़ाकर हालेलुया। हालेलुया। यीशु को पहचान लीजिए प्यारे भाई, वो आपको डूबने नहीं देगा आपको। हालेलुया। आपके दुखों में छोड़ नहीं देगा आपको। हालेलुया। आपके हालातों में छोड़ नहीं देगा। कितना भी शत्रु आपके विरुद्ध आ जाए, लेकिन मालूम है युद्ध करने के लिए आपको आगे नहीं रखेगा, आपके आगे वही आएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है संग्राम तेरा नहीं, संग्राम किसका है? यहोवा का। युद्ध करने किसका आप क्या हालेलुया। हालेलुया। देखिए यूहन्ना जानता था इस यीशु के बारे में, और जो लोग यीशु मसीह को जान लेता है ना, तो यीशु के लिए क्या करता है मालूम है? हर बात जल्दी से निकाल कर पड़ेगा। भजन संहिता 119 अध्याय 140 भजन संहिता 119 का 140 पर पढ़िएगा। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। तेरा वचन पूरी रीति से क्या है?
ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। उस वचन से क्या रखता है? प्रीति। हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो इंसान यीशु को जानता है, पहचानता है, वो इंसान क्या करता है मालूम है? बाइबल बताती है परमेश्वर का दास जब इस भजन संहिता को लिखता है वो कहता है हालेलुया, तेरा वचन क्या है? ताया हुआ है। और तेरा दास जो मैं इस वचन को लिख रहा हूँ, कहता है तेरा दास तेरे इस वचन से क्या रखता है? प्रीति। जब हम प्रभु को जान लेते हैं, जब हम प्रभु को पहचानते हैं, मालूम है हम दुनिया या संसार से, धन से, दौलत से, बियाह और अपने चंगाई या छुटकारे या आशीष से नहीं, हम प्रभु के वचन से प्रेम रखते हैं। हालेलुया, और प्रभु के वचन से प्रेम करना चालू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो इंसान प्रभु को पहचान लेता है, जो इंसान प्रभु को जान लेता है, उसको मालूम है प्रभु के वचन से प्रेम हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कितने हैं जो आज यीशु मसीह को जानने वाले लोग इस वचन से प्रेम रखते हैं? वचन प्रेम रखना मतलब समझ रहे हैं? आप किसी से भी प्रेम करते होंगे, प्रेम करने वाला जिससे वो प्रेम करते उसके बगैर क्या नहीं करता? रह नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया। उसके बगैर वो क्या नहीं करता? रह नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज हमको प्रभु के वचन से प्रेम है, हम अपना समय मोबाइल में क्यों बिता रहे हैं? हमको प्रभु के वचन से प्रेम है, हम टाइम पास में अपना समय निकाल देते हैं, लेकिन इस बाइबल के से हम पढ़ते नहीं। हालेलुया, जो इंसान प्रभु को जान लेता है, वो अपने समय को मालूम है टीवी पर, मोबाइल पर या व्यर्थ चीजों में नहीं, परंतु मालूम है अपना समय इस वचन से प्रेम रखने के कारण वो बाइबल पढ़ने में बिताता है। वचन से प्रेम रखता है। प्रेम मतलब अरे मैं बाइबल पढ़े भीतर रह नहीं सकता, वचन को सुने बगैर रह नहीं सकता। जिससे आप प्रेम करते हैं, जैसे उसके देखे बगैर, उससे बात किए बगैर आपका मन क्या रहता है? उदास रहता है, निराश रहता है। वैसे जो इंसान को प्रभु के वचन से प्रेम हो जाता है, बाइबल बताती है उस वचन के बगैर, इसको पढ़े बगैर, इसको सुने बगैर रह नहीं पाता। आज हमारा दिन का पूरा 24 घंटे को हम बिना बाइबल पढ़े हम क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं और प्रभु को बोलते हैं प्रभु हम तुझसे प्रेम रखते हैं। जो इंसान प्रभु को जानता है, पहचानता है, जो प्रभु से प्रेम रखता है, वो उसके वचन से क्या रखता है? उसके वचन को पढ़ने के लिए समय निकालता है। कितना काम हो, कितना व्यस्तता हो, अरे खोजा को देखिए जो न मालूम है न स्त्री न पुरुष हिजड़ा में गिना जाता है, लेकिन मालूम है हालेलुया वो एक खजांची था, देश का मंत्री था, इतना व्यस्तता था, लेकिन फिर भी बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने घर में बैठकर बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन जिस रात में जाया करता था, यात्रा में जाया करता था, बाइबल पढ़ने में जाया करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु को जानने वाले लोग, प्रभु आपके जीवन में कुछ अनुग्रह करना है, हालेलुया, इस वचन से प्रेम कीजिए, क्योंकि वचन, यही वचन तेरा परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन को पढ़े या सुने बगैर कैसे रह जाता है आपका 24 घंटा? कैसे कट जाते हैं आपका दिन? हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन इस वचन में होना चाहिए, क्यों मालूम है? हालेलुया, क्योंकि ये वचन ही आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको जीवन के पथ में चलाएगा। कौन से समय क्या कर रहे हैं, ये वचन से आपको प्रभु ज्ञान बुद्धि देगा। हालेलुया, ये वचन परमेश्वर के आपका ताया हुआ है, यही गाड़ गाड़ गूदे गूदे कुआर पर छेदने वाला वचन है। यही वचन जीवनदायक वचन है। यही वचन गढ़ों को ढा देने में समर्थी है। यही वचन तेरे परिस्थिति को बदलने में समर्थी है। यही वचन जिसके द्वारा सारी वस्तुएं हुआ, यही वचन तेरे जीवन में नया सृष्टि करने के लिए काफी है। इसलिए परमेश्वर का दास गीत गाते हुए कहता है, तेरा एक वचन है काफी, मेरे क्या करेगा? हालात बदल जाएगा। एक वचन हमको मालूम है, बाइबल को हम एक बार पढ़ने के लिए समय नहीं निकालते। मैं जब बीते संडे बच्चे का तबीयत खराब था, हॉस्पिटल में थे, लेकिन मालूम है जब मैं हॉस्पिटल में था मेरे को छटपटाहट सा लग रहा था। मैं प्रभु मेरे इतिहास में मेरे जीवन के ये पहले घड़ी है जो मैं मालूम है अपना समय में हॉस्पिटल में गुजार रहा हूँ, मैं तेरे पास नहीं आ पा रहा।
तेरा सेवा नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, मुझे तेरे वचन प्रचार करे बगैर रहा नहीं जा रहा है। हालेलुया, तेरे वचन को सुने बगैर रहा नहीं जा रहा है। मैं बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन मालूम है मुझे चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं हालेलुया प्रभु मुझे तेरे वचन से प्रेम है। अब जब तक उस वचन को मैं प्रचार नहीं करूंगा, लोगों को बताऊंगा नहीं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और प्रार्थना कर रहा था प्रभु मैं बच्चे को देखूं, पत्नी को देखूं, हालेलुया, या तेरे सेवकाई को देखूं, लेकिन मैं प्रभु को बोल रहा था प्रभु इस बीच में मेरा प्रेम मेरे पत्नी या बच्चे से बढ़कर तुझसे है, क्योंकि मेरे पत्नी बच्चे को संभालने वाला तू है, लेकिन मैं तेरा सेवा करने वाला, मेरा प्रेम तेरे वचन से है। और मालूम है ऐसे ही बोल रहा था, छटपटाहट था मेरे पास, और मालूम है मैं बाइबल खोलकर बेड में ऐसे ही बाइबल को पढ़ रहा था, तो मालूम है वो बगल में वाले मालूम है हालेलुया एक गांव का था, वो मेरे को बाइबल पढ़ते हुए देख लिया, तो मालूम है मैं हालेलुया मेरे थोड़ा सा देखा, मेरे को लगा कुछ परिस्थिति इसका खराब है, हालेलुया परिस्थिति खराब है। मैं प्रार्थना करने लगा, मन प्रभु ये अपना परिस्थिति मुझे बता दे, हालेलुया। और मालूम है जैसे प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया वो अपना बात मुझे बताना चालू कर दिया, तुरंत जैसी बात बताना चालू किया, वो बोला हमारे पास ऐसे तकलीफ है, मैं आज यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ, 15 दिन हुआ कि मेरे भाई को मैं मिट्टी देकर आया हूँ। 15 दिन पहले ही मेरा भाई हालेलुया हॉस्पिटल के बेड में तड़प के मर गया, हालेलुया। आज मैं मेरे बच्चे को लेकर आया हूँ, अभी 1 सप्ताह पहले मेरे पत्नी को लेकर के गया था, ऐसे हालात मेरे पास गुजर रहे थे, हालेलुया। और जब बताने लगा, मैं बोला तू तेरे जीवन में जितना बात है पहले बता दे। सुनता गया, हालेलुया। तब मालूम है वो अपना बात बताया, उसके बाद मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया। आप विश्वास कीजिए यीशु पर, हालेलुया। यीशु आपके सारे हालात को बदल सकते हैं, आपके सारे परिस्थिति को बदल सकते हैं, आपके घर में जो परिस्थिति सब बदल सकता है, लेकिन आपको यीशु पर विश्वास करने पड़ेगा। मैंने उसको बताया, सुसमाचार सुनाया यीशु के बारे में, मसीह के बारे में उसको बताने लगा, हालेलुया। मेरे पास अभी ऐसे समस्या है, लेकिन मेरे आज बच्चे यहाँ है और देख रहे मेरे बच्चा ऐसे हालात में है, लेकिन मालूम है जब वो बच्चा को देखा ना, मालूम है इतना खतरनाक निमोनिया था, बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन वो बच्चा पूर्ण किसी जब स्वस्थ था, हालेलुया। पहला दिन जैसा लगा, दूसरा दिन खेलना चालू कर दिया, वो लोग देखकर आश्चर्य थे, हालेलुया। बताया ये दवाई या मेडिसिन का नहीं, प्रभु का अनुग्रह है, जो इसके लिए आज क्या हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, हालेलुया। और उनको जब प्रभु के बारे में वचन सुनाने लगा, बताया, तब मालूम है जब वो वचन सुना, तब मेरा हालेलुया मेरे हृदय में चैन आया, क्योंकि मालूम है मुझे प्रभु के वचन से प्रेम है। जब मैं इसको बताता नहीं या पढ़ता नहीं या सुनाता नहीं, मालूम है मुझे चैन नहीं, हालेलुया। और एक छटपटाहट था मेरे जीवन में कि प्रभु आज मैं तेरा वचन कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिया, उसको सुसमाचार सुनाया। और इतना ही नहीं, जब उस संडे को मालूम है ये लगभग 1 बजे का घटना है, 12 साढ़े 12 बजे आराधना खत्म हो जाता है, मालूम है हालेलुया। मेरे जीवन में छटपटाहट, आराधना का समय खत्म हो गया, प्रभु कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी गया, खाना लेकर आया, खाना हम लोग खा रहे, खाना खाने के लिए मेरे माइंड में हालेलुया चैन नहीं था, कैसे खाना खाऊं, लेकिन बस प्रभु से बोला था, प्रभु मुझे तेरा वचन बांट, आप प्रभु ने अनुग्रह की इसका सुसमाचार सुनाया, यदि हो सके तो आज हालेलुया। अब इसके लिए मालूम होगा प्रार्थना, उसके बाद उसी दिन हालेलुया थोड़ा देर बाद संध्या के समय में वो एक बेड को छोड़कर एक और बगल बेड में एक बीमार पड़ा, हालेलुया। वो अगल बगल मालूम है कभी कहीं न कहीं चर्च में जाता था, हालेलुया, तो सुना था और मेरे बारे में सुना कि पास्टर है करके, तो मेरे को प्रार्थना करने के लिए बुलाया, हालेलुया। और जैसे उसको प्रार्थना करने के लिए गया, उसको बताया तुम विश्वास करो प्रभु क्या करेगा, ठीक करेगा। उसको भी वचन सुना रहा था, सुनाने के बाद उसके लिए प्रार्थना की उसी बेड में, तो मालूम है उस बेड से जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था, बगल वाले बेड में दूसरा एक बीमार बच्चा, उसको भी निमोनिया था मेरे बच्चे को। मैं प्रार्थना इसके लिए किया तो मालूम है वो सुन लिया, आपके तो मेरे को मालूम है प्रार्थना करने के बाद वो बुलाया, उसका मम्मी और बच्चे का मम्मी बुलाया कि मालूम है आप क्या कर रहे हैं, मैं बोला प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, प्रार्थना कर रहा हूँ,
तब मालूम है उसको भी प्रभु के बारे में बताया, बोला आप भी विश्वास करोगे प्रभु क्या करेगा। ऐसे ही मालूम है वहाँ के कई लोगों को प्रभु ने सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया। तब मेरे अंदर का जो छटपटाहट था वो हमारे अंदर में मालूम है प्रभु के वचन के प्रति एक ऐसा प्रेम हो जाए, इसको पढ़े बगैर, इसको सुने बगैर या किसी को सुसमाचार सुनाए बगैर हम रह ना पाए। इसीलिए परमेश्वर के दास हालेलुया पौलुस एक सुसमाचार के लिए इतना छटपटाता था और कहता था, अरे यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मुझ पर हाय मैं श्रापित इंसान हूं, क्योंकि वो मालूम है पौलुस चाहता था मुझे परमेश्वर के वचन से प्रेम है और इसको हालेलुया यदि मैं किसी को बांटूंगा नहीं मेरे जीवन में चैन नहीं आएगा। इसीलिए कहता यदि मैं इसको सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा, वचन नहीं बांटूंगा, मैं श्रापित इंसान बन जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहन, नंबर 1 जो इंसान परमेश्वर को जान लेते हैं उनको परमेश्वर के वचन से प्रेम हो जाता है। वो परमेश्वर के वचन को पढ़े या सुने बगैर रह नहीं पाता। आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाइए, परमेश्वर के वचन से प्रेम रखने वाला बन जाइए। जब ये वचन आपसे आपको प्रेम हो जाएगा ना, ये वचन के द्वारा परमेश्वर हर समय आपको संभालेगा। हालेलुया हालेलुया। इसी वचन को लेकर यीशु शैतान पर जयवंत हो गया था। तेरे सामने बड़े से बड़ा गोलियत बड़े शैतान आ जाए, तू इस वचन के द्वारा उसको हरा सकता है। इसके वचन से प्रेम कीजिए, वचन से प्रेम कीजिए। हालेलुया। जो इंसान यीशु को जानता है वह जानता है ओ यीशु का वचन से इसको प्रेम हो जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। पतरस जब यीशु को जान गया ना, जब उसके ऊपर सताव हुआ, बाइबल बताती है ये हमसे हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर को बात को छोड़कर मनुष्य को बात माने। हालेलुया हालेलुया। हमको परमेश्वर ने वचन सुनाने के लिए भेजा, सुनाएंगे, किसी मनुष्य को सुनने वाला नहीं, क्योंकि पतरस को इस वचन से प्रेम हो गया। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना अंतिम अध्याय में पढ़े ना, प्रभु ने उससे पूछा था, हे पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? वो बोलता है हाँ मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। फिर पूछता है क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। फिर 3 बार ऐसे पूछता, बोलता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और जब प्रेम रखा ना, बाइबल बताती है वचन सुनाए बगैर रह नहीं पाता था, प्रचार किए बगैर रह नहीं पाता था। प्रभु जहाँ भेजता था वहां जाता था। कभी सामान चमड़े के धंधा करने वाले के घर है तो कभी कुरनेलियुस के घर में है। हालेलुया। वचन से इसको प्रेम है। जब आप और मैं प्रभु को जान लेते हैं ना, करीब से प्यारे भाई, उसका वचन से प्रेम हो जाता है, क्योंकि हमको वचन की सामर्थ समझ आ जाता है। ये वचन इतना सामर्थ्य है कि वचन जब आपके पास पहुंचा आपका जीवन को बदल दिया। ये वचन यदि आज आपसे प्रेम, इस वचन से आपको प्रेम हो जाएगा ना, हालेलुया, जिस दिन ये वचन आपके पास पहुंचकर आपका जीवन बदल दिया, ये वचन यदि आज आपके पास है और इस वचन से आपको प्रेम है, आपके हर परिस्थिति को बदल के रख देगा। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य है वचन जो आपके हर हालात को बदलेगा, आपके कमी घटी को पूरा करेगा, आपके निर्बलताओं को दूर करेगा, आपके शरीर में चैन शांति आराम देगा। ये वचन आपके हर परिस्थिति में आपको अनुग्रह से भर देगा। इसलिए प्यारे लोग, वचन से प्रेम रखिए, प्रभु के वचन का आदर कीजिए। हालेलुया। पढ़ने के लिए समय निकालिए। इसलिए लिखा है, धन्य है जिस भविष्यवाणी के वचन को क्या करता है, पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को क्या करता है। कितने हैं जो आज इस वचन के पीछे जाते हैं? आज लोग पास्टर के पीछे जा रहे हैं, चंगाई के पीछे जा रहे हैं, छुटकारे के पीछे जा रहे हैं, लेकिन मालूम है जो इंसान प्रभु को जान लेता है वो प्रभु से प्रेम करना चालू करता है, उसके वचन से प्रीति रख लेता है। वो बीमारी में रहना पसंद करेगा, कर्जाओं में रहना पसंद करेगा, लेकिन वचन के बगैर रहना पसंद नहीं करता है। हालेलुया हालेलुया। कितने हैं जो आज बिना वचन के, हालेलुया, वचन पढ़े बगैर रह नहीं सकते। हालेलुया हालेलुया। वचन से प्रेम कीजिए प्यारे भाई। वरना एक में पढ़ते हैं तो वचन ही क्या है, परमेश्वर। जब वह वचन से आपको प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन जानना कि मैं यीशु से क्या कर रहा हूँ, प्रेम कर रहा हूँ। यदि आपको वचन से प्रेम नहीं है
वचन से कोई लगाव नहीं है, वचन बिना पढ़े रह जाते हैं, बिना सुने रह जाते हैं, बिना बांटे रह जाते हैं, आपको यीशु से प्रेम नहीं है। हालेलुया। जो इंसान यीशु से प्रेम करता है उसके वचन को यीशु से प्रेम करने वाला बनना है तो वचन से प्रेम। हालेलुया। ये है यीशु मसीह को जो पहचान लेता है उसका जीवन वो पहला वचन के बगैर रह नहीं सकता, तो यीशु को पहचान लेता है। दूसरा बात मेरे साथ निकालेगा भजन संहिता 84 अध्याय पहला दूसरा वचन पढ़िए। हे सेनाओं की यहोवा, हे सेनाओं की यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते, मैं यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। दोनों जो है जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। परमेश्वर का दास भजन संहिता 84 अध्याय को लिखने वाला कहता है हालेलुया, हे परमेश्वर तेरे निवास क्या है प्रिय है। और मेरी आंखें तेरे बालों में भवन की अभिलाषा करते करते हालेलुया मूर्छित हो चला है, और मेरे तन मन दोनों जीते परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। जो इंसान प्रभु को पहचान लेता है दूसरा बार उसको प्रभु के संगति से प्रेम हो जाता है। हालेलुया। जब हम संगति में या परमेश्वर के भवन आराधना करने के लिए नहीं जाते हालेलुया हमारा तन मन छटपटाने लगता है। परमेश्वर का दास को मालूम है प्रभु के संगति से प्रेम था, भवन में जाना अच्छा लगता था, भवन में जाकर आराधना करना अच्छा लगता था, वचन सुनना उसको अच्छा लगता था, हालेलुया लोगों से मिलना उसको अच्छा लगता था, लोगों के लिए प्रार्थना करना और लोगों से प्रार्थना करवाना उसको अच्छा लगता था। इसलिए कारण मालूम है जब वो भवन जा नहीं पा रहा है, निर्बलता में है, तकलीफ में है, जिसके कारण भवन नहीं जा पा रहा है, तो बोलता है मेरा तन मन दोनों क्या कर रहा है, तड़प रहे भवन में जाने के लिए, प्रभु की संगति में जाने के लिए तड़प रहे। आज कितने हैं जो प्रभु की संगति से प्रेम है, कितने लोग प्रभु की संगति में जाने के लिए तड़पते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसको मालूम है संगति का प्रभाव क्या होता है, इसलिए परमेश्वर का दास का तन मन उसकी आत्मा और प्राण जो है क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, प्रभु का एक रूप देखने के लिए तड़प रहे हैं, हालेलुया उसकी महिमा करने के लिए तड़प रहे हैं। जब हमको मालूम है, जब हम प्रभु को पहचानते हैं दूसरा बात हमको प्रभु की संगति से प्रेम हो जाता है। प्यारे हम उससे संगति के बगैर रह नहीं पाते। आज बहुत सारे घर में प्रार्थना तो हो रहे हैं लेकिन वास्तविक प्रभु के साथ संगति करने वाला नहीं हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। काम धंधा ज्यादा हो गया तो घर में संगति के लिए नहीं बैठते। यही है क्या प्रभु के लिए प्रेम? काम रहे, धंधा रहे, कितना भी कुछ रहे, हालेलुया। क्या इस्राएल के लोग ऐसा नहीं, क्या उनके पास काम नहीं था? वे लोग भी काम धंधा करते थे, लेकिन बाइबल बताती है वे लोग प्रतिदिन मंदिर में क्या होते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, हालेलुया एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते थे। वे लोग संगति से प्रेम हो गया था उन लोगों को। प्रभु के संगति से प्रेम रखिए, क्योंकि जो प्रभु की संगति से प्रेम रखता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जब आपको प्रभु के वचन से प्रेम हो जाएगा ना, वो वचन आपको हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। वचन हर समय आपको संभालेगा। और जब प्रभु के संगति से आपको प्रेम हो जाएगा ना, हालेलुया आप प्रभु की आत्मा में जुड़ जाएंगे। प्रभु का आत्मा और आपका आत्मा एक हो जाएगा। अब जब प्रभु का आत्मा आपकी आत्मा के साथ जुड़ गया ना, आप साधारण नहीं रहेंगे, आप साधारण इंसान बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उसका तन मन हालेलुया उस परमेश्वर के भवन में जाने के लिए तड़प रहा है। कितने लोग हैं जो आज प्रभु के संगति के लिए तड़पते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को मिलना, अपने मित्र से लोग मिलने के लिए तड़पते हैं, सहेली के पास जाने के लिए तड़पते हैं, बुरे लोगों के पास बुरे संगति करने के लिए तड़पते रहते हैं। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ कितने हैं जो आज प्रभु के संगति के लिए तड़प रहे हैं? क्या आपके मन में विचार है कि मेरे घर में भी संगति हो, मेरे घर में प्रार्थना हो, हालेलुया मेरे घर में मैं पास्टर बुलाऊं, आराधना कराऊं, मीटिंग कराऊं? कितने लोगों के अंदर में तड़प है?
जो इंसान प्रभु को जानता है ना वो तड़पता है। हालेलुया, हालेलुया, तड़पता है। हालेलुया, हालेलुया। एक समय था, मैं शायद बीते समय में आपको बता रहा था, दाऊद, हालेलुया, राजा दाऊद देखा कि वाचा का संदूक, हालेलुया, हालेलुया, को एक नगर से दूसरे दाऊदपुर में लाया जा रहा था। वो वाचा का संदूक बैल के टकराव से क्या करने लगा, गिरने लगा। उज्जा नामक व्यक्ति ने पकड़ लिया, उज्जा को परमेश्वर ने क्या किया, मार डाला। और मार डाला तो मालूम है, हालेलुया, दाऊद कहने लगा ऐसे परमेश्वर को कौन सा सकता है। और मालूम है वाचा का संदूक को गात वासी ओबेदेदोम के घर में क्या कर दिया, छोड़ दिया। दाऊद फिर लेके गया नहीं। लेकिन तीन महीने वाचा का संदूक जब गात वासी ओबेदेदोम के घर में रहा, समस्त घराने को प्रभु ने क्या किया, आशीष दिया। तो मालूम है आगे वही दाऊद क्या करता है, हालेलुया, वही दाऊद जब जाना कि गतवासी ओबेदेदोम को वाचा के संदूक के कारण आशीष दिया गया है, अब मालूम है वो वाचा के संदूक अपने घर में लेके जाने के लिए क्या करने लगा, छटपटाने लगा, दौड़ते आ रहा है, लेके जा रहा है, नाचते कूदते हुए क्या कर रहा है, जा रहा है। कौन, दाऊद उस वाचा के संदूक को लेकर। जो इंसान प्रभु के संगति की सामर्थ को जानता है वो कभी भी उसके घर में आराधना बंद नहीं होता, कभी भी उसके घर में संगति बंद नहीं होता। वो इंसान कभी भी प्रभु के संगति को नहीं छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जिस जगह में प्रभु को आराधना प्रार्थना करने के लिए ठहराते हो जगह को छोड़ जाते हैं। हालेलुया, दूसरे जगह चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आप जिस समय में गुजर रहे हैं ना, एक बात ध्यान रखना, हालेलुया, वचन में बात जरूर प्रमाणित है। समय के अनुसार कबूतर के समान तुम क्या करना, भोले बन जाना और सांप के समान चतुर बन जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए क्या है बड़ा खतरा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला प्रभु ने यदि आपको यहाँ के लिए ठहराया, यहाँ को छोड़कर गए, आज के दिन दूसरे जगह पर गए, और जिस जगह में गए यदि वो जगह में सदा हो गया तो समझ लेना, या रास्ते में कोई तेरे को ठोक दिया तो समझ लेना हो गया बेड़ा। कारण क्या है मालूम, प्रभु की ठहराई हुई जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते। बिना पूछे भी चले जाते हैं कितने लोग। संगति से प्रेम अच्छा है, संगति के लिए कहीं भी जाना है, लेकिन आज लोग बिना पूछे भी चले जाते हैं। कितने लोगों को मना करने के बावजूद भी जानबूझ के जाते हैं, और जो जानबूझ के जाता है उसको कोई नहीं बचा सकता, इसको प्रभु भी नहीं बचाता है, कूदने वाले को प्रभु भी क्या नहीं करता। हालेलुया, गिरने वाले को उठाता है, बचाता है, लेकिन जो जानबूझ के गिरता है, जानबूझ के कूदता है, उसको प्रभु नहीं बचाता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के संगति से प्रेम रखिए, लेकिन मालूम है प्रभु की आज्ञा के बगैर कोई दूसरे जगह जाना नहीं। प्रभु जहाँ संगति दे रहा है वहां तन मन लगा कर क्या करो, संगति करो, अपने घर बैठो संगति करो, घर में पास्टर को बुला लो, संगति करो, वचन सुनो, प्रार्थना करो। हालेलुया, ऐसा करोगे आपकी आत्मा जो है प्रभु की आत्मा से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और आप साधारण नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब याद रखना, जब काय का संगति प्रभु से जब हुआ ना, उसने अपने सारे गलत रास्ते छोड़कर वो प्रभु के पीछे चलने लगा। जब आपका संगति प्रभु के साथ होगा, जब आपको उठना बैठना प्रभु के साथ होगा, जब आपको उठना बैठना प्रभु के लोगों के साथ रहेगा, आपका जीवन में आप पाप और बुराई में नहीं परंतु पवित्रता में जीवन जिएंगे। पाप और बुराई का रास्ता को जगह छोड़ दिया, क्योंकि अब उसका संगति उन पापी चुके लेने वालों के से नहीं, परंतु अब उसका संगति किससे है, पाप से छुड़ाने वाले यीशु के साथ। आपका संगति बुरे लोगों के साथ नहीं, आपके अच्छे मित्रों के साथ नहीं, सबसे अच्छा मित्र यीशु के साथ हो जाए। हालेलुया, थैंक यू। प्रभु के साथ संगति करें, उस प्रभु की संगति से प्रेम कीजिए, बिना प्रभु से संगति किए बगैर हालेलुया
इंसान प्रभु की संगति से प्रेम करता है, तो प्रभु की संगति करे बगैर हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे अंदर में प्रभु की संगति से एक ऐसा प्रेम हो जाए ताकि हम प्रभु की आत्मा से क्या हो जाए, जुड़ जाए। प्रभु चाहता है कि हम सबको ओ प्रभु हालेलुया, जैसे हम मसीह के देह हैं हालेलुया, हम उसके एक एक अंग हैं, वैसे प्रभु चाहता है हमारी आत्मा भी उसकी आत्मा से क्या हो जाए, जुड़ जाए। जैसे हम उसके देह के भागी हैं वैसे हम उसके आत्मा के क्या हो जाए, भागी हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कौन है जो आज प्रभु के संगति से प्रेम करता है? हालेलुया हालेलुया। जो प्रभु की संगति के सामर्थ को जानता है तो अपने घर में संगति कराएगा, घर में प्रार्थना कराएगा, घर में मीटिंग कराएगा। हालेलुया। कभी इस बातों के लिए चुकेगा नहीं, क्योंकि ऐसे इंसान जान लेता है। जब दाऊद जान गया ना प्रभु की संगति का, जब गतवासी ओबेदेदोम 3 महीने प्रभु के साथ संगति किया, उसका समस्त घराना आशीषित हो गया। हालेलुया। तो दाऊद सुनते ही जान लिया, अरे प्रभु के संगति में इतना सामर्थ है, यदि वो दाऊदपुर में रहा प्रभु को उपस्थिति, हम उसके साथ संगति करेंगे, हम उसकी आराधना महिमा करेंगे, हमारा दाऊदपुर नहीं रहेगा, पूरा दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आज हमारा जीवन, नंबर 1 हम प्रभु के वचन से प्रेम रखें, दूसरा बात हम प्रभु की संगति से प्रेम रखें। हमारा तन मन पुकारना चाहिए प्रभु की संगति के लिए। क्या आज आपका तन मन पुकारता है प्रभु का संगति, खोजता है क्या प्रभु का संगति? हालेलुया हालेलुया। तीसरा बात एक वचन निकालेगा, दूसरा समय 6वें अध्याय 14वां वचन। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। देखो, अब जिस घटना को मैं आपको भी बता रहा था, जब गतवासी ओबेदेदोम के घर से वाचा का संदूक अब दाऊद राजा दाऊदपुर में ला रहा था, तो मालूम है हालेलुया, लेके जब जा रहा था तो मालूम है उसको प्रभु की आराधना से प्रेम था। पहले ही ये आराधना करने वाला था। राजा साउल को जब दुष्ट आत्मा पकड़ता था, ये आराधना करता था, वीणा लेके बजाता था, दुष्ट आत्मा निकल जाता था। हालेलुया। गोलियत को मारना है तो प्रभु के नाम से जाता था आराधना करते हुए। उसको कोई बहुत बड़ा तलवार नहीं चाहिए, उसको बहुत कुछ नहीं चाहिए, वो आराधना करने वाला इंसान था, इसलिए छोटे पत्थरों से भी मार लेता था बड़ी बड़ी चीजें। हालेलुया। और इसको आराधना से पूरा प्रेम हो गया था, जिसके कारण जब वो वाचा का संदूक को हालेलुया दाऊदपुर में लाया जा रहा था, बाइबल बताती है ये दाऊद क्या करने लगा, दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से क्या करने लगा, नाचने लगा। नाच रहा है, आराधना कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। तीसरा बात, हमें प्रभु की आराधना से प्रेम हो जाना चाहिए। जब हम इधर आराधना करते हैं, आराधना के लिए प्रेम, आराधना के लिए लगाओ एक ऐसा होना चाहिए कि हम बिना जब आराधना कर रहे हैं, हम गीत गाए बगैर रह नहीं सकते, ताली बजाए बगैर रह नहीं सकते। हम आपको मालूम है प्रभु के जब आराधना से प्रेम हो जाएगा, हम आंख नहीं खोलेंगे, आंख बंद करेंगे और तन मन से प्रभु को ढूंढते हुए उसकी क्या करेंगे, आराधना करेंगे। तन मन से दाऊद नाचने लगा। जब मालूम है क्यों, क्योंकि दाऊद को आराधना से प्रेम किया था। आज परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की आराधना से प्रेम कीजिए। जब आप प्रभु से, जब मालूम है जब को परमेश्वर की आराधना से आपको प्रेम हो जाएगा, आपका तन मन दोनों प्रभु को पुकारने लगेगा, तन मन दोनों प्रभु की आराधना करने लगेगा। हालेलुया। और जब ये तन मन दोनों प्रभु की आराधना कर रहा था, तो मालूम है 16 वचन में देखो क्या लिखा है। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और अपने मन ही मन तुच्छ जाना। तब दूसरा देख रहे तो उसको तुच्छ जान रहा है। क्यों मालूम है, ये तन मन से नाच रहा है, इसका मन बोल रहा है कि मुझे प्रभु का आराधना करना है, इसका शरीर भी बोल रहा है मुझे प्रभु की क्या करना है।
लेकिन दूसरा देख रहा था तो मालूम है हालेलुया, मीकल जब खिड़की से देख रहा था क्या कर रहा है, तुच्छ जान रहा है। लेकिन मालूम है दाऊद क्या करता है, इसका पढ़िए 21 वचन। दाऊद ने मिकल से कहा, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर हाँ अपनी प्रजा इसराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया है। उसके सम्मुख हाँ मैं ऐसा नाचा हाँ और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। हाँ, वो ऐसा नाचा हो और इसी प्रकार आगे भी क्या करूंगा, नाचूंगा। और आगे भी 22 पद देखो। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा हाँ और अपनी दृष्टि में नीच हाँ, ठहरूंगा। अपनी दृष्टि में मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। अपनी दृष्टि में क्या करूंगा, नीच बनूंगा। मैं अपने दृष्टि में भले कुछ हो जाऊं, लोग मेरी निंदा करे, बुराई करे, कुछ भी करे, लेकिन मैं मेरा परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करना, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में नाचना कूदना बंद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम इधर आते हैं, हमारे आराधना करने के लिए ताली ठीक से नहीं बजता है, आराधना करने के लिए मुंह ठीक से नहीं खुलता है, हाथ पैर में जंग लग जाया रहता है। लेकिन दाऊद को आराधना से प्रेम हो गया था, और जब आराधना करने वाले लोगों के लिए ऐसे सामर्थ प्रकट होता था, जब दाऊद आराधना करता था साउल के अंदर में पाए जाने वाला दुष्ट आत्मा निकल जाता था। जब आप आराधना करने लगोगे, आराधना में इतना सामर्थ है प्यारे भाई और बहन, आपके अगल बगल में, आपके घर परिवार में जिसको भी दुष्ट आत्मा सता रहा है, वो सताएगा नहीं, उसको निकल के जाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आराधना से प्रेम रखिए। आराधना से प्रेम करने वाले लोगों के पास में शत्रु टिक नहीं पाता है। हालेलुया। आराधना करने वाले दाऊद के पास साउल के अंदर में पाए जाने वाला दुष्ट आत्मा टिक नहीं पाया। हालेलुया। आराधना करने वाले दाऊद के पास गोलियत जैसे शैतान टिक नहीं पाया। आराधना करने वाले हालेलुया दाऊद के पास शेर भालू टिक नहीं पाता था, क्योंकि वो आराधना करने वाला था। आज लोगों को तकलीफ होता है आराधना कर, अरे मैं आराधना करूंगा ना, मेरे बगल वाला क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, नाचूंगा कूदूंगा तो क्या बोलेगा। परमेश्वर की आत्मा जब आपको आराधना में अगुवाई कर रहे हैं, आप नाचिए, कूदिए, झूम जाइए, प्रभु की आराधना कीजिए। मत देखिए दूसरे आपको तुच्छ जान रहा है, मीकल जैसे मत देखिए वो तुच्छ जान रहा है। हालेलुया। वो मीकल को बोल दिया, मैं इससे भी कि तुच्छ बनने के लिए क्या हूं, तैयार। जिस इंसान को आराधना से प्रेम हो जाता है, वो अपनी लज्जा को नहीं देखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो लज्जा को नहीं देखता है। परमेश्वर की आराधना करने वाला बनिए प्यारे परमेश्वर के लोगों। अपने घर में, कलीसिया में, जहां में रहो, परमेश्वर का आराधक बन जाइए। जब आराधक बन जाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए प्रकट होगा। बड़े बड़े दुष्ट शक्ति का गढ़ ढाया जाएगा, शत्रु आपको छोड़कर जाएगा। हालेलुया। शत्रु के बंधने आराधना के द्वारा तोड़े जाएंगे। आपकी आराधना में इतना सामर्थ है, हालेलुया, शत्रु जो आपके विरोध में षड्यंत्र रचे हैं वो टिक नहीं पाएगा, परंतु वो टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। आराधना में वचन में जीवन बदलने की सामर्थ्य है। आपका जीवन बदलना है तो वचन से प्रेम रखिए। संगति में यह सामर्थ्य है कि आपकी आत्मा को प्रभु की आत्मा से जोड़ देगा। हालेलुया। और आराधना में यह पावर है कि आपके विरोध में उठने वाले शत्रु को भगाएगा। आपको किससे प्रेम है, किससे प्रेम है? प्रभु को जानने वाला, प्रभु को पहचानने वाला वचन से प्रेम रखता है, संगति से प्रेम रखता है, आराधना से क्या रखता है, प्रेम रखता है। वो वचन पढ़े बगैर रह नहीं सकता, हालेलुया, संगति किए बगैर रह नहीं सकता, आराधना किए बगैर रह नहीं सकता। और जिसको प्रभु से प्रेम हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया। आज हम आराधक हो जाए, हालेलुया, आराधक हो जाए। प्रभु के लिए कैसा प्रेम हमारे अंदर हो जाए, एक छटपटाहट सा आ जाए। जब ये होगा ना, जब भजन का 84 अध्याय की तरह बोलने लगोगे, जब आपका तन मन यहोवा की अभिलाषा करते पुकारता रहेगा, दाऊद की तरह आपके तन मन आराधना के लिए छटपटाता रहेगा। ऐसा करने वाले का हालात साधारण नहीं रहता है, उसकी हर हालातों में बढ़ जा, हालेलुया, उसको बदल कर प्रभु उसको सामर्थी बना देता है।
हालेलुया। प्रेम रखिए उनके आगे। एक वचन अंतिम बात बताकर समाप्त करूंगा। निकाल कर पढ़िएगा हबक्कुक नबी 3 अध्याय 17 वचन से पढ़िएगा। तीसरा अध्याय 17 वचन से पढ़िए। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, देखो परमेश्वर का दास हबक्कुक क्या कहता है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और ना दाखलताओं में फल न लगे, और दाखलता में भी अंगूर के जो पेड़ है इसमें भी क्या न लगे, अंगूर का फल मत आए। हाँ, जलपाई के वृक्ष से केवल हाँ? धोखा पाया जाए हाँ, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे। मेरे खेत फसल मैं लगाया हूँ लेकिन मत उगे। लेकिन आगे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे मेरे भेड़शाला में भेड़ बकरी भी मत रहे और न थानों में गाय बैल, और ना मेरे थान में गाय बन रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण तो भी मैं यहोवा के कारण क्या रहूंगा, आनंदित और मगन रहूंगा। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा हाँ, अति प्रसन्न रहूंगा। वो अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण प्रसन्न रहूंगा। हबक्कुक नबी 2 अध्याय में प्रार्थना कर रहे हैं और 2 अध्याय का प्रार्थना का परिणाम वो बता रहे हैं 3 अध्याय में। हालेलुया। और वो प्रार्थना का प्रभाव क्या बता रहे हैं मालूम है, मैं प्रभु से प्रार्थना किया हो लेकिन मालूम है प्रभु मेरे हालेलुया मुझे आशीष दे या ना दे, मेरे भेड़शाला में भेड़ रहे या ना रहे, मेरे थान में गाय बैल रहे या ना रहे, हालेलुया मेरे दाखलता का पेड़ जो लगाए उसमें फल मत लगे, अंजीर का पेड़ है उसमें भी फल मत लगे, तो भी मैं यहोवा से प्रार्थना किया हूँ, मेरा प्रार्थना करना बंद नहीं होगा। प्रभु मुझे आशीष दे या ना दे, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हबक्कुक प्रार्थना करने वाला था, हबक्कुक को प्रार्थना से प्रेम था, जिसके कारण वो कहता है प्रभु मुझे कुछ दे या ना दे, तो भी मैं यहोवा से आनंदित रहूंगा, यहोवा से प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं, प्रभु मुझे आशीष देगा तो प्रार्थना करेंगे, आशीष नहीं दिया तो प्रार्थना बंद। हालेलुया। छुटकारा दिया तो प्रार्थना है, नहीं तो प्रार्थना नहीं है। हबक्कुक को प्रार्थना से प्रेम है, प्रभु से प्रेम है, जिसके कारण वो बोल रहे प्रभु मुझे कुछ मत देना लेकिन मैं प्रभु यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, वो मेरे साथ है इसके कारण आनंदित रहूंगा, और प्रभु मुझे कुछ दे या ना दे मेरा प्रार्थना कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया। 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 आप क्यों प्रार्थना करते हैं? प्रभु आशीष देता है इसलिए प्रार्थना करते हैं? नहीं, आपको प्रार्थना से प्रेम हो जाना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना का विषय रहे या ना रहे, प्रार्थना में इतना समर्थ है कि धर्मी जन की प्रार्थना से प्रभु बहुत कुछ करता है। पतरस बंदीगृह में बंद था मालूम है, लेकिन बाइबल बताती है प्रेरितों का काम 12वें अध्याय 5 वचन में पढ़ोगे तो लिखा है कलीसिया हालेलुया लौ लगाकर क्या कर रही थी, आधी रात को लौ लगाकर कलीसिया क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है? हालेलुया। क्या प्रार्थना कर रहे हो लोग? प्रभु कल पतरस मर जाएगा तो दूसरा पतरस खड़ा कर देना। हालेलुया। हाँ, हमारे पास धन संपत्ति चला गया है, प्रभु धन संपत्ति दे देना, आशीष दे देना, सब कुछ को तो हम लोगों ने बांट दिया है, और बंटवारा का देखभाल करने वाला पतरस तो कल नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, इसलिए हमको मालूम है दूसरा पतरस दे दे, हमको धन दे दे, आशीष दे दे, दौलत दे दे, ताकि हम आगे अच्छा से सुख चैन के साथ रहे। ये बोले क्या? वो लोग केवल प्रार्थना बस कर रहे हैं, और प्रार्थना कर रहे हैं तो मालूम है बाइबल बताती है परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर पतरस को छुड़ा लिया। प्रार्थना में इतना सामर्थ है कि मालूम है आपके प्रार्थना के द्वारा कितने सारे लोगों को परमेश्वर आजाद कर सकता है। वो लोग ये नहीं प्रार्थना कर रहे कि प्रभु हमें आशीष दे, चंगा का छुटकारा दे, वो लोग केवल प्रार्थना कर रहे हैं।
प्रेम तो काम 4 अध्याय में पढ़ोगे, पतरस यूहन्ना के ऊपर फिर से सता हुआ था। वहां भी मालूम है पतरस यूहन्ना आकर के कलीसिया के लोगों को बता रहा है ऐसा ऐसा हम पर सताव किया गया है, ऐसे ऐसे तकलीफ में है। तो कलीसिया क्या किया मालूम है, कलीसिया एकजुट हो गया और प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है प्रभु उन लोगों की धमकियों को देख ले और हमें चंगा कर दे, छुटकारा दे दे, आशीष दे दे। नहीं, हालेलुया हालेलुया, प्रभु से बोल रहा है प्रभु उनकी धमकियों को देख, तो उनके बीच में उतरा, तेरे दास लोगों को वचन बोलने के लिए सहायता कर और चंगा करने के लिए तेरे दासों को समर्थ रहे। तू खुद स्वयं उतरा, तेरे हाथ को तू बढ़ा रहे। और जब ये बात बोल रहा था केवल प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते ही बाइबल बताती है परमेश्वर की सामर्थ उस स्थान में उतर आया और सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। जब प्रार्थना करने वाला लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में इतना सामर्थ है। पतरस जैसे कितने सारे सेवक को प्रभु छुड़ा लेता है। जो प्रार्थना करते हैं वो साधारण नहीं रहता, आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। पेंतीकुस्त के दिन में प्रार्थना करने वाले 120 लोग पहले साधारण था, लेकिन पेंतीकुस्त के दिन आते तक वे सामर्थी बन गया है। जब प्रार्थना करोगे ना, आज आप साधारण है, लेकिन मैं बता दो जब आपके प्रार्थना का दिन पूरे हो जाएंगे आप साधारण नहीं रहेंगे, आप सामर्थी बन जाएंगे। इसलिए प्रार्थना से प्रेम रखिए, प्रार्थना से प्रेम रखिए। शमूएल कहता है मैं से या दूर हो जाए कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं, नहीं तो मैं यहोवा के विरुद्ध क्या ठहरूंगा, पापी ठहरूंगा। शमूएल को मालूम है परमेश्वर से प्रार्थना करने का प्रेम था और परमेश्वर से प्रार्थना बंद नहीं करता था, प्रार्थना करता था। लूका का सुसमाचार में पढ़ोगे 84 वर्ष से विधवा अन्ना 84 साल से विधवा है, 7 साल अपने पति का साथ रही है और मालूम है 100 वर्ष से अधिक की बूढ़ी है। और मालूम है हालेलुया बाइबल बताती है वो मंदिर में रहकर रात दिन उपवास करती, प्रार्थना किया करती थी। क्यों? क्योंकि मालूम उसको प्रभु से प्रार्थना से प्रेम हो गई थी। उतने उम्र होने के बावजूद भी उपवास कर रही है, प्रार्थना कर रही है। कितने लोगों को आज प्रार्थना से प्रेम है, हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, करवाते बहुत लोग हैं, लेकिन करते कितने लोग हैं। प्रार्थना से प्रेम रखिए, आपकी प्रार्थना आपको चंगा करेगा, आपकी प्रार्थना आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपकी प्रार्थना से आप जयवंत होंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको चंगा करे या ना करे, छुटकारा दे या ना दे, पहले प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो जाएं। बाइबल बताती है परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा आश्चर्य कर्म करेगा। हम पहले खड़े ही नहीं होते, हमको पहले चंगा करेगा प्रभु, हमको आशीष देगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हबक्कुक क्या बोलता है, हबक्कुक को प्रार्थना से प्रेम था, इसीलिए प्रभु मुझे कुछ दे या ना दे मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु आज हमको कुछ देता है इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु चंगा करता है इसलिए क्या हम प्रार्थना करते हैं? नहीं, प्रभु कुछ दे या ना दे, मसीही लोगों का जीवन है प्रार्थना। प्रार्थना नहीं करेगा तो मर जाओगे, नरक में चले जाओगे। यीशु ने स्वयं कहा जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में तुम चंगाई नहीं पाए इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो, छुटकारा नहीं पाए इसलिए नहीं प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन प्रार्थना इसलिए करो क्योंकि आने वाला दिन विपत्ति का दिन है। आने वाले दिन के लिए प्रार्थना करो। आज तुम्हारा हालात खराब है, आज तुमको चंगाई नहीं मिल रहा, छुटकारा नहीं मिल रहा है, इसको मत देखो। प्रभु आज मुझे चंगा करे या ना करे, मुझे आशीष दे या ना दे, तो भी प्रार्थना करो। जब प्रार्थना करोगे आने वाला परीक्षा के दिन में प्रभु आपको सामर्थ्य देगा लड़ने के लिए। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना आज केवल इसीलिए कर रहे हैं कि प्रभु हमको चंगा कर दे, छुटकारा दे दे, और नहीं दिया तो हम प्रार्थना बंद हो जाते हैं। आने वाला परीक्षा का दिन हालेलुया नरक में बैठ के जाओ। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई। आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए नहीं। प्रभु हमें कुछ दे या ना दे, हमें भोजन दे या ना दे, हम प्रार्थना करने वाले हो गए। प्रार्थना हमारा जीवन बन जाए। परमेश्वर का दास बिली ग्राहम एक बात बोला करता था, उसने अपनी सेवकाई के पीछे 2 बातों को महत्व दिया। हालेलुया। एक कहता है कि मेरे सेवकाई के पीछे मेरी पत्नी का आंख है, दूसरा बात बोलता है
हालेलुया। दूसरा बात में 3 बातें शामिल था। उसने बोला कि मेरे सेवकाई के पीछे हालेलुया प्रार्थना है। फिर दूसरा बात में फिर बोलता है मेरे सेवकाई के पीछे और प्रार्थना है। तीसरा बात में फिर बोलता है मेरे सेवकाई के पीछे और बहुत ज्यादा प्रार्थना। वो हर बात में यही बात बोलता था। 4 करोड़ लोग उसके द्वारा जो उद्धार पाया, मालूम है 4 करोड़ लोग उद्धार पाया, उसमें एक ही बात बोलता है इसके पीछे क्या प्रार्थना है। आपका परिवार उद्धार पाए, आपके लोग छुटकारा पाए, आपका लोग जीवन पाए, इसके लिए क्या प्रार्थना चाहिए। बंदीगिरी का निकलना है, भूकंप प्रकट होना है, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होना है। पौलुस और सिलास बंदीगिरी के अंदर प्रार्थना कर रहा था। जब आप प्रार्थना करोगे तब प्रभु की सामर्थ प्रकट होगा। आप कितना वचन जानो, कितना कुछ करो, लेकिन मालूम है आप केवल आशीष पाने के लिए या चंगाई पाने के लिए प्रार्थना करते होंगे तो प्रभु कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब मालूम है आपको प्रार्थना से प्रेम हो जाएगा, प्रभु से कुछ मिले या ना मिले, जब प्रार्थना करते ही रहोगे तो मालूम है हालेलुया आपकी प्रार्थना में सामर्थ प्रकट होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पौलुस और सिलास इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे कि बंदीगिरी से छुटकारा हो जाए, वो लोग प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु की सामर्थ उस जगह प्रकट हो जाए। हालेलुया। उनको प्रार्थना से प्रेम हो गया था। और बाइबल बताती है वो लोग प्रार्थना करने के लिए जगह ढूंढता था। कहाँ जाता था? हालेलुया। अरे प्रार्थना करने के लिए जगह ढूंढ, जहाँ बैठ के हम प्रार्थना करेंगे, जहाँ बैठ के हम प्रभु को पुकारेंगे, जगह ढूंढा करता था क्योंकि उनको प्रार्थना से। कितने लोग हैं आज प्रार्थना करने के लिए जगह ढूंढते हैं? हालेलुया हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज ऐसा करते हैं? हालेलुया हालेलुया। हम सोचते हैं अरे कमरे में दूसरा है तो मैं वहां जाके प्रार्थना नहीं करता, एक और कमरा वो भी इधर उधर है, नहीं जाके प्रार्थना कर सकता। जिनको प्रार्थना से प्रेम हो जाता है वो जगह निकाल कर ढूंढ ढूंढ कर क्या करता है? प्रार्थना करता है। पौलुस सिलास प्रार्थना के लिए, लूका तीमुथियुस ये सब मालूम है प्रार्थना करने के लिए जगह ढूंढते हैं। हालेलुया। प्रार्थना से जिसको प्रेम हो जाता है ना, वो प्रार्थना करने के लिए अपने लिए जगह तैयार कर लेगा और मालूम में प्रार्थना करेगा, चाहे प्रभु को दे या ना दे, लेकिन वो प्रार्थना करेगा। प्रार्थना कीजिए। चंगाई देगा इसलिए नहीं प्रार्थना करना, आशीष देगा इसलिए प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना आपका जीवन बन जाए। इसीलिए कहता है ना हालेलुया, परमेश्वर के दास कहता है नो प्रेयर नो पावर। प्रार्थना नहीं तो समर्थ नहीं, और फुल प्रेयर फुल पावर। मतलब ज्यादा प्रार्थना ज्यादा, जितना ज्यादा आप प्रार्थना करोगे उतना ज्यादा प्रभु की सामर्थ प्रकट होगा। यहाँ की कलीसिया के लोग प्रभु की सामर्थ इस जगह में भी प्रकट होना है। प्रार्थना करना सीखिए। प्रभु चंगाई देगा, आशीष देगा तो प्रार्थना करेंगे नहीं, इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु की सामर्थ प्रकट होने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमें चंगाई दे या ना दे, छुटकारा दे या ना दे, हमारी जरूरतों को पूरा करे या ना करे, लेकिन प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरा कार्य बढ़ना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। हम तुझसे प्रार्थना करें। कितने हैं जो आज प्रार्थना कर रहे हैं? दानियल को देखो, दानियल को परमेश्वर के प्रार्थना से प्रेम था। विपत्ति आ गया, दानियल शेरों के मान में डाला जाएगा, फिर भी जैसे वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसको अपने प्रार्थना बंद नहीं किया। रीति है उसका, वो प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना से उसको प्रेम है। कितने लोग आज परमेश्वर के प्रार्थना करने से प्रेम करते हैं? ये 4 बातें जो यहोवा को सही तरीका से पहचान लेते हैं, इन चारों चीजों से उनको बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है। कौन? जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर को पहचानता है। यीशु हमारे मध्य में तो है, लेकिन आज इसको हम पहचान नहीं पा रहे। कहता है ना सच्ची ज्योति जगत में आने वाली थी और जगत उसके द्वारा प्रकाशित होता है, और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वो जगत में था लेकिन जगत में इसको, आज इस जगत में इस कलीसिया में प्रभु है लेकिन लोग पहचान नहीं रहे उस ज्योति में क्या करना है। हालेलुया हालेलुया।
आज ये प्रकाश, ये ज्योति हमारे मध्य में रहने के बावजूद लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, बुराई में जीवन जी रहे हैं, श्रापित का जीवन जी रहे हैं, लेकिन किसी को वचन से प्रेम नहीं है। बाइबल बताती है तेरे वचन के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। आपके जीवन में प्रकाश होना है, अंधकार दूर होना है, आपकी गरीबी दूर होना है, हालेलुया, आपके जीवन में एक रोशनी का दिए जलना है। तो बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन को खोलिए और पढ़ना सीखिए, तब प्रकाश होगा, तब एक तेज तेरे घर में आएगा, हालेलुया। और बाइबल बताती है तेरे लिए धर्म का वो सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे, हालेलुया। और शत्रु को पाले हुए बछड़ों के समान तुम खेलोगे कूदोगे और दुष्ट को अपने पैरों तले क्या करोगे? लताड़ोगे। जब क्या होगा? जब वचन को आप खोलोगे। समय निकालिए बाइबल पढ़ने के लिए, समय निकालिए, हालेलुया। बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालिए, प्रार्थना करने के लिए समय निकालिए, प्रभु के संगति के लिए समय निकालिए, आराधना के लिए समय निकालिए। आप खुलकर इन चारों चीजों से प्रेम कीजिए। आज जब ऐसा करोगे, आज आपका हालत जैसा वैसा नहीं रहेगा, क्या रहेगा? जो इन आज्ञाओं का पालन करता है ना, बाइबल बताती प्रभु को पूछ नहीं ठहराता है, उसको सीढ़ी ठहराता है। जो इन चीजों से प्रेम रख लेता है वो नीचा नहीं रहता है, ऊंचा ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या आप मसीह को पहचानते हैं? मसीह के पहचानने वाला इन चार चीजों से प्रेम करता है। कितने लोग आज मसीह को सही रीति से पहचानते हैं? ये चार चीजों, इस चार ज्योति में चलता है, ये चार चीजों में प्रकाशित हो जाता है। कौन? जो मसीह को जानते और पहचानते हैं। हालेलुया। प्रकाशित होने वाला, मसीह को जानने वाला जक्कई, उस संगति से उसको प्रेम हो गया, प्रभु से संगति किया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमको भी हो जाए, हमको भी हो जाए। पतरस की साथ में जड़ से पीड़ित था, तो प्रभु से लगाव हो गया, प्रभु से प्रेम हो गया, वो प्रभु की सेवा की, आराधना किया। हालेलुया। आज हमारे तब प्रभु आपकी हर परिस्थिति में वचन के द्वारा आपको प्रकाशित करेगा। तो यदि हालेलुया आप आराधना करने वाले हैं, तो आराधना के द्वारा दुष्ट शक्तियों से आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। यदि आपको प्रभु की संगति से प्रेम है, प्रभु की संगति के द्वारा प्रभु की आत्मा से जुड़ जाएंगे। और यदि आपको प्रार्थना से प्रेम है, आपकी प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, धर्मी जन की प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है प्यारे भाई बहन, हालेलुया, कि वो देश बदलने की भी क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है। याबेस जब प्रार्थना किया, बाइबल बताती है श्रापित था, उसका नाम ही श्रापित है याबेस, क्योंकि वो दुख के साथ जन्म लिया था। उसका मान याबेस नाम रखा, श्रापित नाम रखा। लेकिन जब वो प्रार्थना किया तो मालूम है वो उसके देश, वो प्रार्थना छोटा बात के लिए नहीं कर रहा है। प्रभु उससे कहता है मेरा देश को बढ़ा, भला था कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरे देश को बढ़ाता। और बाइबल बताती प्रभु ने वैसा ही किया। श्रापित इंसान सबसे आशीषित बन गया। आज आपका जीवन में श्रापित होगा, लेकिन आपको आशीषित बनना है। आपका प्रार्थना आपको आशीषित बना सकता है। इसलिए प्रार्थना कीजिए, चाहे प्रभु कुछ दे या ना दे, आप आशीषित हो जाए। प्रार्थना से प्रेम करें। आइए अपने स्थान में खड़े रहे, अपने आप को समर्पण करें और सुने गए वचन के अनुसार अपने जीवन को सौंप।